गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हुआ था। आज जो हमको पढ़ना है, देखिए मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। हमको पढ़ना है टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। इस समय जो आपके सिलेबस में है, मैं एक बार सिलेबस भी आपको क्लियर कर देता हूं। बीसीए और बीकॉम दोनों क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान दें। हम ईबीएस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी अभी तक पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ लिया। अब जो हमारी ये यूनिट थर्ड यूनिट में है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। आज हम जानेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या है, इसकी डेफिनेशंस, काजेस किस कारण से हो रहे हैं, इसके इफेक्ट क्या है, एंड मेजर कंट्रोल्स। यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं आप लोग जानते हैं। कुछ चैप्टर मैंने पिछले प्रीवियस फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा दिया था आपको, जैसे वाटर, लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी, एक तरह से इनसे जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ये रिसोर्सेस हमने पढ़े हुए थे, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहाँ पे हमने आपको बताया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट के रूप में आपको बताऊंगा कि आप जिसको डिफाइन कर सकें कि कौन से उसके कारण हैं, उसके क्या इफेक्ट हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हम पूरा पढ़ चुके हैं पहले ही, सॉइल पोल्यूशन ये भी हम पढ़ चुके हैं लैंड रिसोर्सेज के रूप में, मैराइन पोल्यूशन ये हम पढ़ेंगे, सागरी पोल्यूशन कहलाता है, समुद्री पोल्यूशन इसको कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन मतलब साउंड पोल्यूशन ये भी हम पढ़ेंगे, थर्मल पोल्यूशन ये भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियर हर्ट्स भी हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन की क्लास। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूं कि पॉल्यूशंस क्या है या किसे कहते हैं, किस प्रकार से पॉल्यूशन फैलता है, ये हम सीखते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशंस आपको क्लियर करता हूँ पॉल्यूशंस की। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस आज संपूर्ण विश्व के राष्ट्र में विकास की जो एक दौड़ चल रही है, उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो स्वास्थ्य को है, यानी कि हेल्थ को। ये आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार की कंपनियां ओपन हो रही हैं और इनके कारण हमारा जो मेन वाटर रिसोर्सेस है और एयर रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहे हैं। यानी कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। जितनी भी कंपनियां हैं, कई प्रकार के धुएं निकल रहे हैं और कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं, इनके कारण एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और फैक्ट्रियों में आप जानते ही हैं पानी की ज़रूरत होती है, ये पानी के साथ कहीं ना कहीं लिक्विड भी आपका जाता है। वो लिक्विड कई प्रकार के केमिकल्स, मैंने आपको बताया भी था, एग्रीकल्चर में भी कई प्रकार की कीटनाशक दवाएं यूज की जाती हैं, उनसे हमारा सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो वाटर और एयर पे बढ़ रहा है। तो पहले तो मैं पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ, किसे कहते हैं यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, पर्यावरण के अजैविक घटक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था जब ईबीएस स्टार्ट किया था।
दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंतर्गत, जैविक और अजैविक, जिनको मैंने बताया था लिविंग, नॉन लिविंग या बायोटिक, एबायोटिक के रूप में। तो यहाँ पे बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक मतलब वायु, जल, मृदा, यानी पृथ्वी, वाटर, एयर, लैंड। तो पर्यावरण के अजैविक घटक हुए ये। अजैविक घटक के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन इनके द्वारा, यानी कि जैविक अभिलक्षणों में जो परिवर्तन आता है, जैविक यानी कि सीधी सी बात है लाइफ, उनमें जो परिवर्तन आता है जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है या वो प्रदूषण कहलाता है। यानी कि अजैविक घटकों के माध्यम से हमारे जो जैविक हैं, यानी कि सीधी बात करें हमारे जीवन पर जो अवांछनीय चेंजेस आते हैं वो, और प्लस आधारित तंत्रों पर, तंत्र का मतलब है सिस्टम जिस पर हमारा जीवन आधारित है, उसको भी यदि नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रदूषण कहलाता है। जैसे हम मालूम है हमारे लाइफ को, हमें जीने के लिए कहीं ना कहीं वायु एक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक बार वाटर के बिना तो कुछ समय तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन के वो जीवित नहीं रह सकता है। तो यदि हमारे लिए अब वो एयर अजैविक हुआ, ये हमारे लिए आवश्यक हुआ। अजैविक यदि वो इफेक्टेड हो रहा है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। जैसा आजकल हो रहा है, हमारी एयर क्या हो रही है, एयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप दिल्ली में देखिए ऑड इवेंट चलाना पड़ रहा है। क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, वहाँ की एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही वाटर या लैंड रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं। अब बात करें पोल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक, तो यदि प्रदूषक क्या होते हैं, अब ये नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे जैविक और अजैविक दोनों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है, जैविक और अजैविक दोनों पे पड़ेगा। और अब इनको जो प्रदूषक हैं उनको विभिन्न आधारों पे विभाजित किया गया है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्राकृतिक प्रदूषक यानी कि नेचुरल प्रदूषक, और दूसरा है मानव जनित प्रदूषक यानी कि मैन मेड पॉल्यूशन। तो आपको मालूम है प्रकृति अपनी जो प्रकृति के एक्चुअल में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो आपका कहलाएगा प्राकृतिक प्रदूषक, और जो मानव के द्वारा, मानव के कारण परिवर्तन होने के कारण जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कहलाएगा मैन जनित प्रदूषक। इसी प्रकार ये तो उत्पत्ति के आधार पे हुआ। यदि हम स्टेट के आधार पे पोल्यूटेंट्स को डिवाइड करें तो तीन प्रकार के होते हैं स्टेट, मतलब अवस्था के आधार पे। एक होता है ठोस, दूसरा होता है तरल और तीसरा होता है गैसीय। ठोस यानी कि सॉलिड, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जैसे धूल के कण, एरोसॉल, औद्योगिक बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, शीशा, ये आपके क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। ये क्या कहलाए, प्रदूषक होते हैं। कुछ लिक्विड पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल, जो जल में जाता है, ये आपको ये बहुत सारे जल की इफेक्ट डालते हैं, तो ये आपके लिक्विड पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से यदि बात करें तो तीसरा आपका क्या होता है, गैसीय, गैस पोल्यूटेंट्स जैसे SO2, CO, NO2, CFC आदि, ये गैसें जो हानिकारक होती हैं हमारे जीवन के लिए वो। तो यदि हम स्टेट के आधार पे देखें तो तीन तरीके के हो गए, यदि हम उत्पत्ति के आधार पे देखें तो दो तरीके हो गए। अब बात करते हैं तीसरा हम फॉर्म के आधार पर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्म के आधार पे दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रदूषक और द्वितीयक। प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक, ये वो प्राकृतिक में
अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब मेन अपने स्वरूप में, जैसे CO2 अपने स्वरूप में रहती है और प्रदूषण फैलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रदूषक। सेकेंडरी प्रदूषक, ये वो प्राइमरी प्रदूषक के माध्यम से अंतः क्रिया करके जो निर्मित होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी प्रदूषक। तो इस प्रकार से इसके फॉर्म के आधार पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब निस्तारण के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है दो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें घरेलू कचरा, मतलब जिसका रिसाइकेबल किया जा सके, जो रिसाइकेबल हो सके, जिसका रिसाइकिल कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? बायोडिग्रेडेबल। जिसको हम कहीं ना कहीं रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल। जैसे घर का कचरा होता है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, सीवेज होते हैं, इस प्रकार से उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन से हैं? वो प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जल्दी जो विघटित ना हो और हमारे रिसोर्सेज पर पड़े रहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं। जैसे प्लास्टिक, आपको मालूम है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, वो जल्दी आपका नष्ट नहीं होता है। भारी धातुएं हुई, इस प्रकार के, तो ये आपके क्या कहला जाएंगे? बायोडिग्रेडेबल आपके प्रदूषक। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 कैटेगरी में प्रदूषक को समझाया। फर्स्ट कैटेगरी उत्पत्ति के आधार पे 2 पाए गए, स्टेट के आधार पे 3 पाए गए, फॉर्म के आधार पे 2 पाए गए और निस्तारण के आधार पे 2 पाए गए। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। तो कई प्रकार के पॉल्यूशंस हैं, जिसमें से हम पहला पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन, जिसको कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है, इसमें आप समझिए वायु प्रदूषण जो है वो एक वायु, अब ये कैसे हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है ये समझेंगे। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये आप जानते हैं। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त हैं। अब देखिए, इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? वायुमंडल, जिसमें आप ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कौन कौन सी गैसों का कितना पार्टिसिपेशन होता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। इसके अलावा भी कई गैसेस, ओजोन आदि भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। मेन जो गैसेस हैं वो हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। सबसे मेन देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रोल होता है। वायु जीवधारियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मैं पहले ही बता चुका कि हमारे लिए ये आवश्यक है, हम इसी के माध्यम से जीवित रहते हैं, तो इसको पॉल्यूशन से बचना बहुत जरूरी है। वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए, यानी कि वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषणों की मात्रा अधिक हो जाए, प्रदूषण जो हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाए और जो एयर है उसकी जो गुणवत्ता है यानी कि उसका क्या हो जाए? ह्रास हो जाए, यानी कि उसकी कमी हो जाए, तथा वह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो जाए, या वो एयर जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए क्या बन जाए? हानिकारक बन जाए, वो कहलाता है वायु प्रदूषण। वो क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण। यानी कि हमारे एयर में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की बात करें यदि, तो हमारे वायु की गुणवत्ता, जो उसकी कैपेसिटी, गुण है, वो क्या हो जाए? कमी आ जाए उसमें, और जो वहाँ पे लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने लगे, तो वो क्या कहला जाता है? वायु प्रदूषण। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली की जो एयर है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ की जो वायु है उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो क्या बन गई? हानिकारक बन गई। इसलिए वहाँ क्या कहा जाता है? एयर पोल्यूशन है। बात समझ में आ गई? वहाँ पे एयर पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वो एयर
उसको डायरेक्ट वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमको उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा और इसके इफेक्ट से हमको बचना होगा। अब हम जानते हैं कि इसके इफेक्ट क्या है। देखिए, मैं आपको टाइप ऑफ पोल्यूशन में पहला पोल्यूशन समझा रहा हूं, आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये बता रहा हूं। इसी प्रकार से सभी पोल्यूशंस को आपको पढ़ना है। अब आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। इस प्रकार से आप चार्ट बनाइएगा और फिर सभी जितने भी पोल्यूशंस हैं उनको कंपेयर करके ऐसे आप समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स एक हेडिंग डालना है। इसके बाद उत्पादन स्रोत, वो कहाँ से उत्पादन होता है, फिर उसका प्रभाव यानी कि उसका इफेक्ट क्या होगा, फिर कंट्रोल यानी कि उपाय, नियंत्रण, उसके उपाय क्या होंगे। इस प्रकार से आपको बताना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन में बताएंगे कि कौन से एयर पोल्यूशन प्रदूषक हैं, उत्पादन स्रोत, उसका उत्पादन स्रोत क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि एयर पोल्यूशन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, रंगहीन, गंधहीन, ये क्या कहलाएगा, प्रदूषक है। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, मतलब इसका उत्पादन स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से या स्वचालित वाहन जैसे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज, सिगरेट आदि के धुएं से ये उत्पन्न होती है। वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषकों का 50% भाग इसका है। बात समझ में आ गई, ये इसके उत्पादन स्रोत हुए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुनी अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य में सांस लेने की समस्या पैदा करती है। यानी कि इसका जो प्रभाव है वो कहाँ पे आता है, व्यक्ति के सांस लेने पर। और दूसरा, जो बच्चे होते हैं उनका वजन भी कम होता है, इसमें भी इसका इफेक्ट होता है। अब देखिए फिर से, CO ये हमारा प्रदूषक हुआ, उत्पादन स्रोत ट्रांसपोर्ट यानी कि धुएं, आप ऐसे बता सकते हैं, या कंपनियों के हों या ट्रांसपोर्ट के हों। इसका प्रभाव सांस लेने में प्रॉब्लम और बच्चों के वजन का कम होना, ये इसका इफेक्ट हुआ। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका नियंत्रण क्या है, हमारे पास उपाय क्या है इसके लिए। उपाय है, सिगरेट तंबाकू को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यानी कि जो धुएं वाले हैं उनको हम प्रतिबंधित करें। ऑटोमोबाइल्स या उद्योग जो हैं उन पे फिल्टर का यूज किया जाना चाहिए, जैसे BS6 BS4 आ गया, इसीलिए आया हुआ है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, यानी कि फिल्टर्स यूज किए गए उसमें, जिससे पोल्यूशन को कम किया जाए। क्योंकि जब हमारा वायुमंडल ही प्रदूषित हो जाएगा तो हम उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं और हमें ना तो सही ऑक्सीजन मिलेगी, ना कोई दूसरी एयर्स हमारी, ना कोई गैसें मिल पाएंगी हमको। तो इसलिए हमारा जीवन फिर असंभव हो जाएगा। तो इसलिए हम इस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक गैस समझाया, ऐसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड थी, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। और इसका क्या प्रभाव है ग्रीन हाउस पे, जलवायु पे परिवर्तन पे, यानी कि पानी ना होना। इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, वनारोपण यानी कि वृक्षारोपण करना चाहिए, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको समझाना है। अगली गैस मीथेन होती है। मीथेन गैस, इसका क्या इफेक्ट आपको पड़ेगा, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान रखता है। ये मनुष्य पर सीधा इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मानव जनित उत्पादन पर नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मीथेन का यूज हो रहा हो। मानव 60% मीथेन गैस उत्पादन के योगदान रखता है, यानी कि हम लोग 60% इसको मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में अपना योगदान रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको चार्ट बना के समझाना है। यहाँ पर मैंने एयर पोल्यूशन आपको बताया, एयर पोल्यूशन क्या है, वायुमंडल में कैसे उसका इफेक्ट है, प्लस उसके मैंने आपको काजेस यानी कि उसके उत्पादन स्रोत भी और उसके इफेक्ट भी और प्लस उसके कंट्रोल भी समझाया। ओके, अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है। एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए
एक ऐप्स जनरेट किया गया है, मैं उसको भी आपको बताना चाहता हूँ। ये सफर नाम का ऐप्स है, भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा है। मतलब मोबाइल के ऐप सफर नाम का एक बनाया गया है जो ये जांच करता है कि वायु की गुणवत्ता कितनी है। उसको चेक करने के लिए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर जो है ये मैं आपको बता दूं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी जानने के लिए वेदर मौसम फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, मौसम के पूर्वानुमान लगाना और एयर की क्वालिटी को चेक करना एंड रिसर्च करना। इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकलॉजी आपका कहाँ का है? पुणे का। इसको पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एप्लीकेशन उपयोग करने वाले को रंग कोडित एक प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु गुणवत्ता बताया जाता है। तो ये इसका एक ऐप भी आ गया है जिसको हम यूज कर सकते हैं और एयर की क्वालिटी को चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे पोल्यूशन को। इसके साथ साथ एक हेडिंग और आपको, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की क्या पहल है, गवर्नमेंट उसमें क्या योगदान कर रही है, वो भी आपको बताना होगा। बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचक ऐसे चलाए जा रहे हैं नगरों में, उसको चेक किया जा रहा है, सर्वे किए जा रहे हैं। ये भी आपको बताना होगा कि गवर्नमेंट भी इसमें कैसे इन्वॉल्व है। ओके, तो अब इसके बाद आपको ये भी मैं बता दूं इसके क्या इफेक्ट हैं, ये भी आपको बताना है। साथ में इस प्रकार से एयर पोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगला जो हमारा पोल्यूशन है, देखिए हमने लैंड रिसोर्सेज वहाँ पढ़ लिया था, वाटर पोल्यूशन भी पढ़ लिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको। अगला है हमारा सागरीय प्रदूषण और उसके इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ द मैरीन पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन यानी कि सागरीय या समुद्री पोल्यूशन। तो इसका क्या इफेक्ट है? बहुत से ऐसे ऑयल स्पिल्स हैं या कई ऐसे रिसाव हैं जिनके कारण जो हमारा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, एयर और वाटर दो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो एयर हो गया, दूसरा वाटर, चाहे वो सागर का हो, चाहे वो आपका लैंड रिसोर्सेस इंटरफेस में हो, या वाटर लैंड रिसोर्सेस हो, या फिर आपका कहीं नदियों का हो, कोई भी पानी हो, सभी प्रकार का पानी इफेक्टेड हो रहा है और पोल्यूटेड हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? जैसे कंपनियां हैं, कंपनियों से जो गंदा पानी निकलता है वो पहले नदियों पे जाता है, फिर नदियों से कहाँ जाता है? समुद्र पे जाता है। और उसमें जो केमिकल्स घुले होते हैं, कीटनाशक दवाएं घुली होती हैं, तो जो प्रजातियां हमारी समुद्र में रहती हैं, जब उन तक वो पोल्यूशन पहुंचता है तो उसमें रहने वाली प्रजातियों की डेथ हो जाती है। इस प्रकार से ये पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। इससे देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है, और वो उनके जो खाने वाली हैं फूड्स जिससे खाते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ विशेष औद्योगिक एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक दवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट पहुंचा रही हैं। तो ये आपको बताना है। इसको कैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये दोनों देखिए इस तरीके से, यदि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हिंदी में भी बताऊंगा, आपको इंग्लिश में भी समझाता चल रहा हूं। यदि कोई इंग्लिश में देना चाहता है एग्जाम तो इंग्लिश में भी दे सकता है। इंग्लिश में आपको यदि लिखना है तो आप ऐसे ही चार्ट बना सकते हैं। एयर पोल्यूशन जैसे मैंने हिंदी में बताया था वैसे ही आप इसमें भी बता सकते हैं, और यहाँ पे बता सकते हैं कि उनके क्या इफेक्ट हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पे ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इस पे भी आपको गौर करना है, और जब आपसे पूछा जाता है तो इसको भी लिखना है। रोल ऑफ इंडिविजुअल प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, आपका क्या रोल है पोल्यूशन को रोकने में, तो अपने रोल को भी आपको स्पेसिफाई करना है। यानी कि प्लांट्स लगाना, ठीक है, पोल्यूटेड को कंट्रोल करना, जो पोल्यूटेड या जिससे पोल्यूशन हो सकता है उस प्रोडक्ट को ना खरीदना, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ये कहीं ना कहीं रोल है। वाटर
पोल्यूशन ये भी हमने पढ़ा हुआ था लैंड रिसोर्सेज में, वे पूरी तरीके से वाटर रिसोर्सेज कितने प्रकार से आपके यूज होते हैं, जैसे इसका सोर्स क्या है, ह्यूमन, एनिमल, इफेक्ट इसका क्या है, ये भी आपको एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। तो ये आप ध्यान दीजिए, वाटर रिसोर्सेज भी इसी प्रकार से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब सॉइल पोल्यूशन ये भी हमने पढ़ा हुआ था लैंड रिसोर्सेज के अंदर। हमने पूरा लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार आजकल जो यूज किए जाते हैं कीटनाशक दवाएं, वो हमारी कहीं ना कहीं लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं, और उसके कारण वो जो वहाँ की उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है, और वो नदियों के थ्रू पहुँचते पहुँचते समुद्र तक पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं हमारे नदी से लेकर समुद्र तक के पानी को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये भी आपको बताना है। और ये मैरेन अभी हमने बताया, सागरी जो पोल्यूशन, ये एक तरह से वाटर पोल्यूशन का ही एक पार्ट है। और अगला पोल्यूशन मैं आज एक और आपको समझा देता हूँ, नॉइस पोल्यूशंस। नॉइस पोल्यूशंस मतलब साउंड, आवाज़ के कारण जब आपको भी कभी कभी डिस्टर्ब होना पड़ता है, आपके यदि घर के आसपास डीजे चलता है, आपका पढ़ाई या एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस यानी कि नॉइस को जो मापा जाता है, उसकी जो यूनिट मेजरमेंट किया जाता है वो डेसिबल होता है, डीबी कहलाता है, डेसिबल में इसको नापा जाता है। और इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक इसमें होते हैं कि इंफ्रासोनिक आपका जो होता है वो कम से कम नॉइस कितनी होनी चाहिए, अल्ट्रासोनिक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। ये टाइप ऑफ नॉइस कितने प्रकार की हो सकती है, देखिए इंडस्ट्रियल नॉइस, जैसे ड्रिलिंग मशीन के कारण कहीं आपके आसपास यदि कंपनी है तो कंपनी के यदि आसपास ड्रिल मशीन वहाँ चलती है या कोई और मशीनरी चलती है, तो वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का डिस्टर्ब होता है और उनको कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट नॉइस, जो मेन रोड पे रहते हैं, ट्रांसपोर्ट पे जो चलते हैं, जैसे बस है, ट्रक है, मोटर है, स्कूटर है, इसके कारण जो आपकी नॉइस आती है, ये नॉइस आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट नॉइस। नेबरहुड वॉइस यानी कि आसपास, पड़ोस के कारण, म्यूजिकल सिस्टम, कोई म्यूजिकल सिस्टम चलाया है, कोई टेलीविजन तेज चला दिया, किसी ने अपने घर में डेक लगा दिया, किसी ने रेडियो चालू कर दिया, टेलीफोन में कोई बात कर रहा है, इस प्रकार से कोई स्पीकर ऑन कर दिया, तो इस प्रकार से यदि डिस्टरबेंस होता है तो वो आपका नेबरहुड नॉइस पोल्यूशन कहलाएगा। तो ये 3 तरीके से नॉइस का पोल्यूशन होता है। इसका इफेक्ट क्या है, देखिए, एक तो डायरेक्टली हेल्थ पर पड़ता है, दूसरा ईयर, कान, सुनाई नहीं देने लगता है, टेंशन्स बढ़ती हैं, टेंशन भी होता है, हेडेक बनता है, इस प्रकार से इसके कई क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी इसी से जनरेट होती है। अब इसको कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। सोर्स कंट्रोल, इसके जो सोर्स हैं, मशीनरी है, उस पर कंट्रोल हमको करना चाहिए। ट्रांसमिशन पाथ, जो ट्रांसमिशन है उसको कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है उस पर हमको एक लिमिट सेट करना चाहिए और लिमिट के आधार पे हमको यूज करना चाहिए। इस प्रकार से ये नॉइस पोल्यूशन हुआ आपका। अगला जो पोल्यूशन हम पढ़ेंगे, थर्मल पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो आज मैं यहीं पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो थर्मल पोल्यूशन पे आऊँगा, और इसके बाद जो और 2-3 पोल्यूशंस आपको मुझे बताना है वो मैं बताऊँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके।